Today we will discuss about ATP, the cell's energy currency. The major energy currency of all cells is a nucleotide called ATP, which stands for adenosine triphosphate. It is the main energy source for majority of the cellular functions. ये बहुत से सेलुलर फंक्शंस हैं जिनके लिए मेन सोर्स है एनर्जी का एटीपी, लाइक सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो सिंथेसिस होती है जैसा कि डीएनए एंड आरएनए, विच आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स विच आर बायोमोलिक्यूल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जब ब्रेन के मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं तो उसमें भी ये मेन एनर्जी सोर्स का काम देता है. Exocytosis. Exocytosis, it is a process through which bulky material is exported. एंड एंडोसाइटोसिस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन. तो इन तमाम जो है या और भी जो बहुत से मेजॉरिटी सेलुलर फंक्शंस हैं उनके लिए एटीपी एनर्जी सोर्स का काम देता है. अब हम देखते हैं कि जो ATP है हैव द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ATP एनर्जी को स्टोर भी कर लेता है और एनर्जी रिलीज भी करता है. अब ये डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे. पहले हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ईच ATP मॉलिक्यूल हैज़ 3 सब यूनिट्स. नंबर 1 एडेनिन, नंबर 2 राइबोस एंड नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स. एडेनिन क्या है? एडेनिन इज़ अ डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस है, मॉलिक्यूल है. राइबोस क्या है? राइबोस 5 कार्बन शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स मौजूद होते हैं ATP में इन अ लीनियर चेन. अब हम इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं. ATP का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसमें आप देखिए ये एडेनिन है जो कि अटैच है राइबोस के साथ 5 कार्बन शुगर के साथ और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लीनियर चेन में अटैच हैं. अब जो एडेनिन है और राइबोस ये जब दोनों कंबाइन होते हैं तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं? इसको हम एडिनोसिन कहते हैं. और जब एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. और इसी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ जब एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. और इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अगेन फिर एक फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसको हम इस तरीके से भी देख लेते हैं कि जब एडेनिन राइबोस शुगर के साथ कंबाइन होता है तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बनाता है? एडिनोसिन. और जब एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाएगा. और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में जब फर्दर एक और फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन करेगा ये तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनाएगा. और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में फिर अगेन अगर एक और फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब जो कोवलेंट बॉन्ड है कनेक्टिंग द 2 फॉस्फेट ग्रुप्स, ये आप देख रहे हैं, ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान में आपको जो बॉन्ड नज़र आ रहा है, अब ये जो बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है. और द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीज्ड एज इट ब्रेक्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट सेपरेटेड फ्रॉम ATP. अब क्या होता है कि जब ये जो बॉन्ड है, क्योंकि हाई एनर्जी बॉन्ड है, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है. द ब्रेकिंग ऑफ वन फॉस्फेट बॉन्ड रिलीजेस 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ ATP. और उसके साथ साथ एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से सेपरेट हो जाएगा. अगर हम इसको रिएक्शन के थ्रू देखें तो देखें ATP में, अब ये ATP का स्ट्रक्चर, जब इसमें से एक फॉस्फेट इससे सेपरेट किया यानी कि इस बॉन्ड की ब्रेकडाउन हुई है तो ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ दिस बॉन्ड क्या होगा? वाटर के साथ जब ATP का रिएक्शन होगा तो ये ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट कर लिया है. और उसके साथ साथ इस बॉन्ड की ब्रेकडाउन की वजह से, क्योंकि यह हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ ATP. जो कॉमन एनर्जी रिएक्शंस हैं उनमें जो आउटर मोस्ट जो 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं उनमें से जो आउटर मोस्ट बॉन्ड है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपने अभी देखा कि ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन समटाइम्स ये होता है कि कुछ केसेस में ATP फर्दर इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में. ये देखें आप, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके पास 2 फॉस्फेट हैं. अब अगर यहाँ से फिर बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है तो अगेन एक इनऑर्गेनिक
फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो जाएगा और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने मज़ीद एक फॉस्फेट ग्रुप को सेपरेट कर दिया है। और ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड की वजह से अगेन 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह से सेल्स कॉन्स्टेंटली रिसाइकिल करता है एटीपी को। और बाज़ का ये भी होता है कि ये अगेन अगर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर लेता है तो ये फिर एटीपी बन जाती है। अगर एटीपी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच कर लेगा तो एटीपी बन जाएगा। जो सिंथेसिस होती है एटीपी की फ्रॉम एटीपी एंड inorganic phosphate requires the expenditure of 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर मोल। तो उसमें भी इतनी ही एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ऑब्टेन हम करते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, जो भी फूड स्टफ आप खा रहे होते हैं। तो इस तरह हम समराइज करते हैं कि एटीपी जनरेट होता है बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एंड इज ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। इन दिस वे एटीपी ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शन।